ममता बनर्जी की टीएमसी में मचा घमासान, हुआ टीएमसी वर्सेस टीएमसी। एमपी काकोली ने कल्याण बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप। ओम बिरला को लिखी चिट्ठी की शिकायत। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सत्ता तो चली गई है, पर अब सत्ता जाने के बाद टीएमसी के ही नेता टीएमसी की लगातार पोल खोल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें कि टीएमसी में फिर एक बार सनसनीखेज घमासान शुरू हो गया है और इस बार पार्टी के ही सांसद अपने ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल टीएमसी की एमपी काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपने ही सहयोगी कल्याण बनर्जी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। काकोली घोष दस्तर ने कल्याण बनर्जी पर वर्बल अब्यूज और मिसोगाइनेस्टिक रिमार्क यानी कि महिला विरोधी टिप्पणियों का आरोप लगाया है और उन्होंने स्पीकर से अनुमति मांगी है ताकि वो अपने पार्टी के ही नेता के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कर सके। तो देखा कि कैसे ममता बनर्जी की आज बंगाल से सरकार जाने के बाद अब पार्टी में अंदरूनी कलह फिर एक बार सामने आ रही है और टीएमसी के नेता अब अपने ही सहयोगियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह दिखा रहा है कि टीएमसी अब पूरी तरीके से विलुप्त होने की कगार पर है कि पहले ही काफी ऐसे नेता हैं जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और जो बचे कुचे हैं आज वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी में अभिषेक बनर्जी का खेमा तो पहले ही नाराज बताया जा रहा है और आपके लिए बता दें कि आज टीएमसी के ये जो सांसद हैं जिन्होंने अब कल्याण बनर्जी के ऊपर ये तमाम आरोप लगाए हैं और ये तमाम घटनाएं अब टीएमसी की अंदरूनी कला को फिर एक बार उजागर कर रही हैं। कल्याण बनर्जी अपनी विवादास्पद बयानों के लिए पहले भी चर्चा में रहे हैं, लेकिन मेरा बात है कब हम क्या है, किसको हम बोला, कब हम बोला, कुछ नहीं लिखा है। जब हम बोला उनका जो एलिगेशन है हमने कुछ बोला तो उस टाइम स्पीकर क्यों नहीं बोला? अभी 4 मई का बाद सब कुछ क्यों होता है? पकड़ लीजिए, आपको हम कुछ बोला है पकड़ लीजिए, जो गलत है हाउस का अंदर, तो आपको किसको बोलना होगा? स्पीकर को इमीडिएटली। रूल में क्या है? रूल में है प्रिविलेज होता है इसको, तो रूल में है जो घटना घटेगा उसका तुरंत स्पीकर को जानना होगा। अभी जो एलिगेशन है तो भेग एलिगेशन है, इसको क्या हम उत्तर देंगे? किसको बोला है, कब बोला है? प्रॉब्लम है उनका, हमारा सोच है उनका कुछ मनसा है, तो मनसा फिलअप करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। ये मेरा डाउट हो रहा है, तो मनसा है। मनसा क्या है? मतलब भाजपा हम नहीं जानता है, कुछ मनसा है, हम नहीं जानते। वो जो आरोप लगा रही है कि लोकसभा के अंदर बार बार मेरे साथ मौखिक दुर्व्यवहार किया गया। अरे मौखिक दुर्व्यवहार किया तो उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, 3 मास पहले भी चीफ व्हिप था, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है। उसको चीफ व्हिप चला गया इसलिए उनको गुस्सा हो गया, हमको चीफ व्हिप फिर बनाया, उसको गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया तो हम क्या करेगा? पुराना मुद्दा लेके तो कुछ नहीं चलता है, कुछ है तो नहीं तो हम उसका उत्तर ठीक से दे देंगे। लेकिन हम अभी करेंगे एक काम, हम एक काम करेंगे। अभी हम स्पीकर साहब को एक तो चिट्ठी लिखेंगे, स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे, बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया,
वो 5 लाख रुपया नारदा में लिया था, तो उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं। ये तो मेरा बात नहीं है, तो सीबीआई बोल रहे हैं, वो हम करेंगे अभी। तो जिस मंशा की आप बात कर रहे हैं उस पर से आप पर्दा नहीं उठा रहे हैं, तो टीएमसी से दूरी बनाने हमारा जो बोलना है बोलेंगे भाई। आपको जो इच्छा है वो उसका मन से तो हम नहीं बोलेंगे। आपको क्वेश्चन पूछना आपको राइट है और हमारा उत्तर देना राइट है, उसका ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं काकोली घोष दस्तीदार पश्चिम बंगाल में एक वरिष्ठ नेता और सांसद हैं और जिनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। अब इन आरोपों के बाद सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि आखिरकार ममता बनर्जी का इस पर क्या रुख होगा। क्या वो काकोली घोष दस्तीदार का साथ देंगी या फिर ममता बनर्जी जैसे हमेशा से ही करती आई हैं कि वो हमेशा ही अपने लीड नेताओं का साथ देती हैं, तो क्या वो कल्याण बनर्जी पर लगे इन आरोपों पर चुप्पी साध कर उनका मुक्त समर्थन करेंगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी पहले ही भारी नुकसान झेल चुकी है और अब पार्टी के अंदर ये नया विवाद पार्टी की एकजुटता पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे टीएमसी की अंदरूनी असंतोष का नया रूप बता रहे हैं और कल ही काकोली घोष दस्तीदार ने कई पदों से इस्तीफा दे दिया था और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, जिस पर टीएमसी के नेता सौगात रॉय ने ये कहा कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज वो बीजेपी में जाना चाहती हैं। पहले सौगात रॉय का ये बयान सुनिए। काकोली घोष दस्तीदार महिला चेयर टीएमसी का महिला चेयरपर्सन से इस्तीफा दिया और सांगठनिक जिला में जितना दायित्व में थे सबसे इस्तीफा दे दिया। अच्छा ही, वो तो पहले से ही इस्तीफा देते आए हैं, राजीनामा देते आए हैं। ये एक स्टाइल है, रोज एक तो इस्तीफा देंगे तो मीडिया में न्यूज होगा, इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन दलीय पद से एमपी से अभी तक रिजाइन नहीं की, उसको वो तो करना चाहिए। दिखाई जा रहा है, देखा जाए वो स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं, क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टी हार गया, इस समय जिसको नैतिक शक्ति है वही रेजिस्ट करेगा। बहुत चर्चा हो रहा है कि वो काकोली घोष दस्तीदार बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। ये हम स्पेकुलेशन के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है। टीएमसी के नेता जिस तरीके से काकोली घोष दस्तीदार को लेकर बयान दे रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कैसे आज टीएमसी के नेताओं में ही फूट पड़ चुकी है और जो भी नेता आज टीएमसी से इस्तीफा दे रहा है उस पर यही आरोप लग रहे हैं कि आज तो ये बीजेपी में जाने की राह पर है, क्योंकि ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता बंगाल से जा चुकी है। देखना अहम ये भी रहेगा कि कल्याण बनर्जी काकोली घोष दस्तीदार के द्वारा लगाए गए आरोपों पर क्या कुछ कहेंगे। और वहीं काकोली घोष दस्तीदार के द्वारा दिए गए इस्तीफे और लगाए गए आरोपों पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट प्रशांत उमराव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि ममता बनर्जी के नेताओं पर जिस तरीके से दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं, कल्याण बनर्जी अपनी ही पार्टी की महिलाओं से दुर्व्यवहार के लिए कुख्यात हैं और इसके लिए पहले ही महुआ मित्रा ने भी कल्याण बनर्जी की ममता बनर्जी से शिकायत की थी। कल्याण पहले संसद के बाहर पूर्व उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके भी नीचता का प्रदर्शन कर चुके हैं और इस तरीके से बीजेपी आज टीएमसी के नेताओं पर हमलावर है। वहीं लोकेट चटर्जी का भी बयान सामने आया है काकोली घोष दस्तीदार के इस्तीफे पर। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, अभी बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि सब लोग को लगा कि इतना दिन से सब लोग पावर में थे, अभी पार्टी भी चला गया है। अभी सब लोगों को लग रहा है कि तृणमूल में कुछ नहीं है, तृणमूल पार्टी खत्म हो गया है, इसलिए सब लोग बीजेपी ज्वाइन करने के लिए भाग रहे हैं। सब लोग भागने का कोशिश करें कि हम बीजेपी में ज्वाइन कर जाए, फिर से हम लोग को पावर हो जाए। लेकिन सब लोगों को बोलेंगे धीरे कीजिए, इतना सारा लोग सबको देख रहा है। जो लोग अभी तक बीजेपी को लेके इतने सारा बात किया था, बीजेपी को लेके हमारा कार्यकर्ता को इससे हुमकी धमकी दिया था, उन लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जनता जो सोच रहे, पश्चिम बंगाल का जनता जो हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो लिख रहे हैं, इसमें ये लोगों को
अगर सब कुछ छोड़ना है तो उसको सांसद पद भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि पार्टी का सांसद पद लेके बैठे हैं, बाकी सब कुछ छोड़ रहा है लेकिन सांसद पद नहीं छोड़ रहा है, तो जनता का मन में एक क्वेश्चन मार्क आएगा। ये चुनाव से पहले कहते कि सैनिक है ममता बनर्जी, पावर लीडर है, वुमेन लीडर है, आज अचानक से सुर बदल गया है, क्या कहना चाहिए? आप लोग लगातार कहते थे कि एक ही पोस्ट बाकी लैब पोस्ट, बहुत सारा कुछ बोले थे। टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो लक्ष्मी भंडार नहीं मिलेगा, बहुत सारा कुछ धमकी दिया था, पार्लियामेंट में भी धमकी देते थे सब लोग, हम लोग को चिल्लाते थे हम लोग के ऊपर। तो जो वहाँ पे हर सांसद जो लोग हैं, जो महामित्र बोलिए, कल्याण बैनर्जी बोलिए, जो सांसद है, मैं नाम नहीं करना चाहती हूँ, सब लोग चिल्लाते थे। अभी ये लोगों को क्या हो गया है? अभी अचानक ये लोगों को दर्द लग रहा है कि नहीं, ये पार्टी में बहुत सारा इंटरनल प्रॉब्लम था, अभी ये छोड़ना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। इसमें पता चलता है कि खुद का सुविधा के लिए सब लोग बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा सेंट्रल नेतृत्व, हमारा राज्य नेतृत्व इसको ठीक तरीके से देखेंगे। तो वहीं आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया लगातार इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ रूपा गांगुली ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी के नेता यानी कि टीएमसी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं और वो अपने ही नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर ये टीएमसी की असलियत को दर्शाता है। सुनिए रूपा गांगुली का ये बयान। अपने पार्टी के, उनके पार्टी की अंदरूनी बात है, वो खुद जवाब देंगे, उसका जवाब मैं क्या दूं। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि कोई आदर्श के ऊपर निर्भर करके उनके पार्टी तो चलती नहीं रही थी ना। ऐसे ही उनका बस एक ही लक्ष्य था कि जितने जल्दी हो सके अपना जेब भर ले। तो अगर यही आदर्श रहा और यही सोच रहे तो सभी लोगों को भी लग रहा है कि अभी तोड़ फोड़ के अभी कैसे मैं अपने कंधे से ये गलती का कसूर छोड़ दूं। लेकिन मैं बता सकती हूँ एक एक करके सबका पोल ज़रूर खुलेगा। आज वो पोस्ट में है या रिज़ाइन कर दिए हैं, या आज वो एमएलए हैं या नहीं एमएलए रहे हैं, जो भी हो, जो भी सरकार के हिसाब किताब में गड़बड़ किए हैं, उनका खाता कभी न कभी एक दिन खुला ही जाएगा। तो रेजिग्नेशन खैर वो अपने पार्टी के हिसाब, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी वो सब इसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे। इसमें मेरा कोई बोलने का अधिकार भी नहीं है। क्या जांच से डर के वो पहले ही ये सब चीजें, मुझे नहीं पता, मैं एज्यूम नहीं कर सकती। मुझे ऐसा बस कहते हुए ऐसे मन में आया है कि अगर कोई सोचता है कि हम रिजाइन करने से हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कोई सोचता है कि चलो हम बीजेपी से थोड़ा संपर्क रख के चलते हैं तो हमको बचने का मौका मिल जाएगी। बंगाल से सत्ता तो हाथ से चली ही गई है और आज ममता बनर्जी के नेता भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि कैसे ममता बनर्जी का अब जो असली चेहरा है और टीएमसी के जो असली चेहरे हैं वो जनता के सामने आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।